दोस्तों आज की वीडियो में हम फ़िल्टर टैब के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे फ़िल्टर टैब को बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक। सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी है, इसके अंदर आप फ़िल्टर का बिगिनर से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। वो कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल ऑफ विकास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़िल्टर टैब के बारे में। इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे और इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला है टेक्स्ट फ़िल्टर, उसके बाद है फॉर्मूला फ़िल्टर, उसके बाद है कलर फ़िल्टर, उसके बाद है नंबर फ़िल्टर एंड उसके बाद है एडवांस फ़िल्टर। आज पांचों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िल्टर टैब के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है दोस्तों? फ़िल्टर का मतलब ये होता है दोस्तों, फ़िल्टर के अंदर हम क्या करते हैं, फ़िल्टर के अंदर हम अपने यूज़ डाटा को, हमें उसके अंदर कुछ डाटा को निकालना है, उसके अंदर हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। हमारे पास लाखों सेल्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, उनमें से हमें कुछ स्पेशल सेल या वैल्यू निकालना, उसको फ़िल्टर बोला जाता है दोस्तों। और वो कैसे लगाते हैं फ़िल्टर, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर फ़िल्टर हम कैसे लगा सकते हैं। फ़िल्टर हम इसके अंदर दोस्तों डाटा टैब में जाएंगे और इसके अंदर ये देखिए हमारे पास ऑप्शन है फ़िल्टर। इसके ऊपर भी क्लिक करके जिसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो हेडिंग है इसके नीचे ये देखिए ये ड्रॉप डाउन एरो बन के आ गया दोस्तों। ये देखिए ये बन के आ रहा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा एरो है ना, ये हमारा फ़िल्टर लग चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर इसको हटाना चाहते हो तो या फ़िल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ड्रॉप डाउन एरो हट चुका है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे फ़िल्टर हट चुका है। अगर फ़िल्टर को दोबारा से लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा फ़िल्टर लग जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं फ़िल्टर। मान लो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज देखने की, अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं और उनकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे अकाउंट भी है, सेल भी है, परचेज भी है। तो इसमें से मुझे सिर्फ अकाउंट निकालना है। तो इस एरो के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई है नीचे दोस्तों। ये हमारे पास लिस्ट आ गई है दोस्तों। सबसे पहले इनको सेलेक्ट ऑल से हटा देते हैं। अब हमें निकालना है सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन कौन है, सिर्फ उनका डाटा निकालना है। तो हमें अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम है, ये उनकी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, ये तो था फ़िल्टर डिपार्टमेंट वाइज। एंड उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं टेक्स्ट फ़िल्टर। ये तो था हमारा दोस्तों सिंपल फ़िल्टर। इसके अंदर ही देखिए, जैसे मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फ़िल्टर लिखा हुआ आ रहा है। ये तो हमारा सिंपल फ़िल्टर हो गया दोस्तों। इसके अंदर हम अकाउंट का देखना चाहता है तो अकाउंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। एंड परचेज का देखना चाहते हैं तो परचेज के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। एंड सेल्स का देखना चाहते हैं तो सेल्स के ऊपर क्लिक करके हम ओके कर देंगे। एंड उसके बाद इसको एडवांस लेवल पे कैसे देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए टेक्स्ट फ़िल्टर हमारे पास आया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, मान लो मेरे को एम्प्लॉय नेम के ऊपर मैं देखता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर में, ये हमारे सबसे पहला ऑप्शन है इक्वल का। इसके अंदर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें किसी स्पेशल नाम को अगर शो करना है, नाम स्पेशल नाम का डाटा निकालना है तो हम क्या करेंगे। मान लो मेरे को यहाँ पे अनिल का डाटा निकालना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनिल एंड देन कर दूंगा ओके। ये देखिए हमारे पास सिर्फ अनिल का डाटा आ गया दोस्तों। ये इसका डिपार्टमेंट है और ये इसकी सैलरी है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें फ़िल्टर को क्लियर करना है, वापस पहले जैसा करना है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय नेम। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड हमारा फ़िल्टर हो जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आता है दोस्तों टेक्स्ट फ़िल्टर में हमारा सेकंड ऑप्शन आता है डज नॉट इक्वल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मान लो मेरे को अनिल के अलावा सब चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अनिल एंड देन कर दूंगा ओके। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो दोस्तों अनिल नाम के जितने बंदे हैं उनका डाटा नहीं आएगा। अनिल के अलावा जितने भी और एम्प्लॉय है उन सब का डाटा आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अनिल को छोड़ करके सबका डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से फ़िल्टर को कर देता हूँ क्लियर एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दोस्तों बिगिनस विद। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, मान लो मेरे को जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, मेरे को उन बंदों की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस एंड यहाँ पे कर दूंगा ओके। ये देखिए एस
नाम एस से जिसका भी नाम स्टार्ट होता है उन सब का एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ चुका है, डिपार्टमेंट आ गया है, सैलरी आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बिगिनस विद। एंड उसके बाद क्लियर फिल्टर कर देते हैं एंड उसके बाद चलते हैं। ये था हमारा बिगिनस विद एंड विद। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जिसके नाम के बिल्कुल एंड में ए आता हो, सिर्फ मेरे को उन बंदों का डाटा चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे ए लिख दिया एंड यहाँ पे कर देंगे ओके। एंड ये देखिए जिसके नाम के पीछे ए लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ वही बंदे, उन बंदों का डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हम कर देते हैं क्लियर फिल्टर। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दोस्तों कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इस एम्प्लॉय नेम में किसी स्पेशल वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं। मान लो मेरे पास है सिंह। ठीक है दोस्तों, जिन एम्प्लॉय के नाम के पीछे सिंह लगा हो वो सभी मेरे पास हाईलाइट हो जाए, मेरे पास उन सब का डाटा आ जाए, तो मैं सिंह लिख के यहाँ पे ओके कर दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जिस नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है वो हमारा पास डाटा आ चुका है दोस्तों। ये उनका डिपार्टमेंट है एंड ये उनकी सैलरी है। एंड इसके बाद आता है दोस्तों, हम इसको क्लियर कर देते हैं। एंड उसके बाद आता है दोस्तों डज नॉट कंटेन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। मान लो मेरे को सिंह के अलावा सबका देखना है, मेरे को सिंह का नहीं देखना और सबका देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंह लिख दूंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा ओके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंह जिसके भी नाम के पीछे है कोई भी नहीं मिलेगा दोस्तों। सिंह के अलावा जितने भी नाम है, जिन सब का डाटा है, जितने भी एम्प्लॉय वो सब हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों। एंड इसके बाद इसको कर देते हैं क्लियर। एंड उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों कस्टम फिल्टर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कस्टम फिल्टर दोस्तों। इसके अंदर हम खुद अपने तरीके से डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों टेक्स्ट फिल्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नंबर फिल्टर पे। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नंबर फिल्टर। देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर फिल्टर लगा लेता हूँ। एंड ये देखिए दोस्तों, अब हमें नंबर के ऊपर लगाना है। ये देखिए, अगर मैं एम्प्लॉय नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है नंबर फिल्टर। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये हमारा फिल्टर लुक चुका है। एंड इसके अंदर मेरे को देखना है कि जिसकी भी सैलरी, मैं इन सब को चेक कर देता हूँ, जिसकी सैलरी 15,000 है वो मेरे पास हाईलाइट हो जाए। तो मैंने 15,000 पे क्लिक किया एंड देन कर देंगे ओके। ये देखिए जिनकी सैलरी 15,000 है उन सब का डाटा हमारे पास आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको कर देते हैं क्लियर। एंड अब इसके अंदर देखते हैं एडवांस। इसके अंदर सब ये आता है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन है इक्वल। ये देखिए, किसी की सैलरी अगर 55,000 है तो मेरे को सिर्फ उनका डाटा चाहिए कि 55,000 किस किस की है। तो मैंने 55,000 किया एंड यहाँ पे कर देंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, जिनकी भी सैलरी 55,000 है उनका डाटा हमारे पास आ गया दोस्तों। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डज नॉट इक्वल। इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर हम देखते हैं जैसे 55,000 को छोड़ के बाकी जितने भी एम्प्लॉय बच गए, जिन 55,000 नहीं आना चाहिए हमारे पास, उनके अलावा जिसकी जितनी सैलरी हो सभी शो हो जाए, 55,000 शो ना हो, तो हम यहाँ पे कर देंगे डज नॉट इक्वल में 55,000 एड ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, 55,000 वाले एम्प्लॉय है वो हमारे पास नहीं आएंगे, उनके अलावा जो भी हैं वो सभी आ जाएंगे। एंड उसके बाद कर देते हैं क्लियर फिल्टर। एंड उसके बाद चलते हैं हम, ये हमारा ग्रेटर देन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मान लो ग्रेटर देन 50,000 से अब वो जिसकी भी सैलरी है वो सब का डाटा शो हो जाए मेरे पास, तो मैं 50,000 लिखूँगा एंड देन कर दूंगा ओके। अब 50 से अब वो जिसकी भी जितनी सैलरी है वो सब हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगी, 50 से नीचे हाईलाइट नहीं होंगी दोस्तों। ठीक है, एंड हम कर देते हैं क्लियर। एंड उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों ग्रेटर देन और इक्वल टू। मान लो मेरे को ये पता करना है 55,000 कि जिसकी भी सैलरी 55,000 है या इससे ऊपर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल का। अगर 55,000 से ऊपर चाहिए तो हमें करना है सिर्फ ग्रेटर देन। अगर हमें
55,000 भी इंक्लूड करना है एंड इससे अबोव भी इंक्लूड करना है, तो हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। 55,000 हमने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे कर देते ओके। जिसकी भी सैलरी 55,000 है उसके का भी डाटा आ जाएगा और इसके अबोव का भी डाटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं क्लियर फिल्टर एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन। जिसकी भी सैलरी 55,000 से नीचे है उन सब का डाटा चाहिए, तो 55,000 लिख देंगे एंड देन ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे पास 55 से जिसके भी सैलरी कम है उन सब का डाटा हमारे पास आ जाएगा। एंड उसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन और इक्वल। 55 या 55 से नीचे जिसका भी डाटा है वो सब डाटा हमारे पास हाईलाइट हो जाए, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं बिटवीन। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, मान लो कि जिसकी भी सैलरी 55,000 है या इससे ऊपर है एंड 80,000 है या इससे नीचे है। 55 या 55 से अबोव, 80 या 80 से डाउन। 55 और 80 के बीच में जिसकी भी सैलरी है उन सब का डाटा मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा बिटवीन। हम कर देंगे ओके। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास डाटा आ गया है एंड उसके बाद इसको कर देते हैं क्लियर फिल्टर एंड इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास टॉप 10, अगर मेरे को टॉप 10 बंदों की लिस्ट दो जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो टॉप 10 लेना है तो हमें यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करना है। अगर बॉटम करना है तो बॉटम, ठीक है दोस्तों। एंड हमें टॉप 10 करना तो 10 या फिर 5 करना तो 5 सेलेक्ट कर लेंगे, 10 करना तो 10 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड कर देंगे ओके। ये देखिए दोस्तों ठीक है एंड इसको कर देते हैं क्लियर फिल्टर एंड उसके बाद हमारे पास आता है अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है दोस्तों। कस्टम फिल्टर ये था हमारा दोस्तों नंबर फिल्टर। इसके अंदर हमें बिल्कुल एडवांस लेवल तक हमने नंबर फिल्टर को सीखा एंड उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास डेट फिल्टर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा डेट फिल्टर। इसके अंदर हम अपनी डेट को भी फिल्टर कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, ये हमने फिल्टर लगा दिया एंड उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लो मेरे को सिर्फ 2024 का डाटा देखना तो इसके ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा एंड देन ओके कर दूंगा। ये देखिए सिर्फ 2024 का ही डाटा आ जाएगा हमारे पास एंड 2025 का देखना तो 25 को ऐड कर देंगे, 24 को हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से करते हैं इसको क्लियर। अब डेट फिल्टर को हम एडवांस लेवल में सीखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इक्वल। मेरे को देखना है कि दोस्तों फिल्टर के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एडवांस फिल्टर में इक्वल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको स्पेशल डेट का अगर डाटा निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं 1/1/2025 का डाटा निकालना चाहता हूँ या फिर 10/5/2026 का निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10/5/2026 डेट टाइप करूँगा एंड यहाँ पे कर दूंगा ओके। ये देखिए उस दिन का डाटा मेरे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। एंड इसको यहाँ से कर देते हैं क्लियर। इसके अंदर सेम ऐसे ही ये देखिए दोस्तों हमें किसी डेट से पहले का डाटा निकालना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वो डेट डाल देंगे, उससे पहले का डाटा निकल जाएगा। उसके बाद का निकालना है तो उसके बाद आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, वो डेट डालेंगे एंड उसके बाद का डाटा हमारे पास निकल के आगे जाएगा। एंड उसके बाद बिटवीन किसी एक डेट से लेकर दूसरी डेट के बीच का डाटा हमें देखना तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड वो हमारा डाटा आ जाएगा। टुमारो का हमें कल का डाटा देखना है तो कल का, आज का देखना तो आज का, कल आने वाले कल का देखना तो कल का, येस्टरडे हमें सिर्फ नेक्स्ट वीक का देखना है, 1 वीक का तो देख लेंगे, इस वीक का देखना तो इसके ऊपर, लास्ट वीक का देखना तो इसके ऊपर, अगर हमें अगले महीने का देखना तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमें नेक्स्ट मंथ का डाटा दिख जाएगा। अगर हमें इस मंथ का देखना तो दिस मंथ करेंगे, इस मंथ का दिख जाएगा। लास्ट मंथ का देखना है यानी कि बीता हुआ महीना तो उसका दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टरली, अगर हमें नेक्स्ट 3 मंथ का डाटा देखना तो नेक्स्ट क्वार्टर में, इस 3 मंथ का देखना तो इस क्वार्टर में, लास्ट में, ठीक है दोस्तों। अगर हमें नेक्स्ट ईयर का देखना अगले साल का तो यहाँ पे, इस ईयर का देखना तो यहाँ पे, अगर पिछले ईयर का देखना तो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा डेट के अंदर बिल्कुल ही एडवांस। आप एक एक ऑप्शन को दोस्तों करके देखोगे तो आपका हाथ साफ हो जाएगा एंड उसके बाद आप बिल्कुल ही आसान तरीके से फिल्टर को सीख जाओगे, डेट फिल्टर। एंड इसके बाद आता है दोस्तों कलर फिल्टर। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास है कलर फिल्टर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे डाटा के अंदर फिल्टर लगा लेते हैं एंड उसके बाद हमें देखना है कलर वाइज फिल्टर।
तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए, अगर मान लो मेरे को ग्रीन ग्रीन जो शेड है सिर्फ उसी का डाटा चाहिए जहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये हमारा ग्रीन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हम देखते हैं क्लियर फिल्टर, एंड उसके बाद हम देखते हैं अगर मेरे को ऑरेंज कलर का डाटा देखना तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, हमारे पास सिर्फ ऑरेंज कलर का डाटा शो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये था दोस्तों हमारे पास कलर फिल्टर। ठीक है, इसके अंदर ये हमने देख लिया। ठीक है, एंड उसके बाद आता है दोस्तों एडवांस फिल्टर। दोस्तों ये जो एडवांस फिल्टर है ना, ये बहुत ही कमाल का है दोस्तों। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा ये हमारे पास डाटा बन के आ चुका है। ठीक है, मान लो मेरे को यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है दोस्तों, मेरे को ये वाला जो डाटा है इनमें से फ़िल्टर करके मेरे को डाटा यहाँ पे लेके आना है। ठीक है दोस्तों, मेरे को पूरा डाटा भी दिखता रहे और मेरा डाटा जो मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ वो मेरे को यहाँ पे भी शो। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लो मेरे को जिस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बंदों का मेरे को डाटा फ़िल्टर करके मेरे को यहाँ पे चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ इसको यहाँ पे जाके सिर्फ अनसेलेक्ट करके अकाउंट्स क्लिक करके ओके कर सकता हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स वालों का डाटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे को ये वाला डाटा मेरे को यहीं पे रखना है और इसके अंदर फ़िल्टर लगा करके मेरे को वो फ़िल्टर वाला डाटा यहाँ पे लेकर आना है। तो उसके अंदर हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। तो वो एडवांस फ़िल्टर कैसे लगाते हैं दोस्तों, मान लो मेरे को यहाँ पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास नन्ना सा प्यारा सा डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसके अंदर हम देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ये हमारे पास जो डाटा है हमें इसके अंदर ही फिल्टर करना होता तो हम कर लेते हैं दोस्तों। कॉपी टू अनोदर लोकेशन, हमें अनोदर लोकेशन के ऊपर हमारे डाटा को पेस्ट करना है दोस्तों, फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद देखिए दोस्तों लिस्ट रेंज, इसके अंदर हमें देनी है लिस्ट रेंज। ये हमारी लिस्ट है दोस्तों, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आता है दोस्तों क्राइटेरिया रेंज, आपको कहाँ पे देनी है, ये वाला चाहिए दोस्तों। हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। कॉपी टू, आप इस डाटा में से फ़िल्टर करके कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। मैंने इसको डिलीट किया, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे डाटा चाहिए एंड देन कर देता हूँ देखिए ओके। ये देखिए दोस्तों, बूम, यहाँ पे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उन सब का डाटा फिल्टर होकर के यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ दोस्तों, मान लो मेरे को देखना है सेल्स डिपार्टमेंट का, तो मैं यहाँ पे सेल्स कर दूंगा। ये देखिए आप बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑप्शन चेक करना है, कॉपी टू अनोदर लोकेशन। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे, ये देखिए हमारे पास सेल्स का डाटा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट का डाटा देखना, तो हम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर देंगे एंड दोस्तों एडवांस के ऊपर जाएंगे एंड देन हमारे पास कॉपी टू अनदर लोकेशन करके ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों परचेज का आ चुका है हमारे पास। एंड उसके बाद हमें देखना है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा, हम सीट में ही ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को ये वाला डाटा यहाँ पे शो करना है फिल्टर करके, ठीक है दोस्तों, मेरे को ये करना है कि हमें परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदों का डाटा देखना है, परचेज डिपार्टमेंट वालों का डाटा फिल्टर करना है और मेरे को नई सीट में लेके जाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस सीट के ऊपर क्लिक करके एडवांस फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये गलत है। हमें यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है। ये सेल सेलेक्ट करेंगे, एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमें देना है लिस्ट रेंज, हमें लिस्ट रेंज के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे हम पिछले सीट में गए एंड यहाँ से हमने लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद देना है हमें क्राइटेरिया रेंज। ठीक है दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज कैसे देंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, एडवांस फिल्टर में गए, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज हो गई दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद हमें कॉपी टू लोकेशन, हमें किस लोकेशन पे डालना है, हम शीट 6 में जाएंगे एंड ये वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे, हमें वो वाला डाटा यहाँ पे लेके आना है और एंड देन हम कर देंगे ओके। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ चुका है। दोस्तों आई होप आपको फ़िल्टर टैब समझ में आया होगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।